आपने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा में चेतना का ज्ञान दिया। चेतना का एक तल है मन, और मन के 3 प्रकार हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कृपया विवेक को भी समझाने की कृपा करें। निश्चित रूप से चेतना के 7 तल हमने बताए हैं, और आत्मा एक तरह से कह सकते हो कि सूरज की तरह है और चेतना किरण की तरह है, और अलग अलग चक्रों से गुजर कर के वो चेतना अलग अलग नाम ले लेती है। जैसे चेतना मूलाधार चक्र पर है तो वहाँ से शरीर का भास होता है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र पर है तो इंद्रियों का भास होता है, स्वाधिष्ठान चक्र से इंद्रियों का कंट्रोल होता है। ऐसे मणिपुर चक्र प्राण का नियामक है, प्राण को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो अनाहत चक्र है वो हृदय को या सबकॉन्शस या अवचेतन को कंट्रोल करता है, जिसको हृदय भी कहते हैं, फीलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है। और मन 5वां तल जो विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र कंठ चक्र बटन है उसका, पीछे चक्र है, वो मन को कंट्रोल करता है। उसी तरह 6ठे चक्र पर अस्मिता है, एमनेस है, यहाँ से विवेक है, और 7वें तल पर आत्मा विराजमान होती है, चैतन्य आत्मा। तो अब तुम जो मन के बारे में पूछ रहे, जो 5वें तल पर है, तो मन के 3 आयाम हैं। मन एक ग्रुप है, ऐसा कह सकते हो, माइंड। उसकी अभिव्यक्ति 3 रूप में होती है। क्या होती है? बुद्धि, दूसरा क्या है? चित्त, तीसरा क्या है? अहंकार। चित्त क्या हुआ? माइंड स्टफ, कुछ भी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तुम ऐसे ही विचार करते रहते हो, और तुम करते नहीं हो, विचार चलते रहते हैं। तो वो जो माइंड स्टफ है, जो कुछ भी विचार चल रहा है, उसको चित्त कहते हैं। उसी तरह से बुद्धि, लेकिन क्या हुआ? अब बुद्धि तुम एकाग्र होकर किसी विषय पर चिंतन कर, गणित बना रहे हो, कविता लिख रहे हो, अब तुमने एक दिशा दी मन को। तो अगर मन की कोई दिशा नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? चित्त। और एक दिशा, गणित बना रहे हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो तुमने अपनी चेतना को एक दिशा दे दी, उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। और फिर अगर दूसरे का ख्याल बना हुआ है तो उसको अहंकार कहते हैं। अर्थात कि दूसरे की नज़रों में अपने को जानने या देखने की जो प्रवृत्ति है, उसका नाम अहंकार है। इसलिए अहंकार एक तरह से यूँ समझ लो कि एक छाया की तरह है, बिंब की तरह है, जो कि दूसरे की नज़र में तुम अपने को देखना चाहते हो या देखते हो। जैसे अगर धूप नहीं हो तो छाया नहीं हो सकती, ऐसे ही अगर दूसरा उपस्थित नहीं हो तो फिर अहंकार नहीं होता। इसलिए तुम अपने बाथरूम में निरहंकारी होते हो, कोई दूसरा है नहीं, लेकिन वहाँ भी दूसरे का ख्याल आ जाए तो अहंकार वहाँ भी प्रवेश कर जाता है। वहाँ अपनी मर्ज़ी से गा सकते हो, घूम सकते हो, जैसे से अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो। लेकिन जब तुम दूसरे के सामने आते हो तो फिर उसकी नज़र में तुम जैसा दिखना या बनना चाहते हो, तुम्हारा मुखौटा एक चढ़ जाता है, इसका नाम अहंकार है। अगर दूसरा उपस्थित नहीं हो, तुम बिल्कुल एकांत में हो, किसी का भाव भी नहीं है, तो वहाँ एकांत नहीं है, वहाँ तुम्हारी बुद्धि है, वहाँ तुम्हारा चित्त है। लेकिन ये जो मन बनता है, ये तुम्हारा जो चित्त बनता है, ये जो तुम्हारा अहंकार है, ये कंडीशनड है। समाज ने जैसा तुमको बनाया है, जिसको अच्छा कहा है तुमने अच्छा मान लिया, इसको बुरा कहा है वो बुरा मान लिया। जैसे तुमको समाज ने, कैसे अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए हो, तो समाज ने तुमको कंडीशन किया है कि बहन से या ममेरी बहन से शादी नहीं कर सकते हो, या चचेरी बहन से शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम साउथ इंडिया में पैदा हुए हो तो वहाँ ममेरी बहन से शादी करना प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि वहाँ के समाज ने ऐसा समझाया है। या तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो वहाँ चचेरी बहन से शादी करना प्राथमिकता है, अच्छी बात मानी जाती है। तो वहाँ तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसे है। तुम भारत में या कहीं और पैदा हुए हो तो फिर वहाँ पर शादी कुंवारी लड़कियों से हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये कंडीशनिंग है।
अगर नाइजीरिया में पैदा हुए हो तो कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती जब तक 2-3 तलाक ना हो जाए, कोई अनुभव ना हो जाए, तो फिर शादी नहीं होती, क्योंकि वहाँ का समाज इस तरह कंडीशनड है। कंडीशनड जो चेतना है इसको मन कहते हैं। अब जैसे मान लो तुम जैन परिवार में पैदा हुए हो तो टमाटर नहीं खा सकते, क्योंकि शुरू से बचपन से समझाया गया है कि टमाटर मीट की तरह देखने में लगता है, इसलिए टमाटर नहीं खा सकते। लेकिन बाकी लोग टमाटर मज़े से खाते हैं, टमाटर में कोई मीट तो दिखता नहीं है। तो ये कंडीशनिंग है, ये मन कंडीशनड होता है। लेकिन छठे चक्र पर जब आ जाते हो, आज्ञा चक्र पर आ जाते हो, तो वहाँ अनकंडीशनड चेतना है, जिसको अस्मिता कहते हैं, जिसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं। कि कोई जो अब तुम्हारा डिसीजन होता है वो कंडीशनिंग के कारण नहीं है, वो के जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है, बुरा लगता है बुरा लगता है, लेकिन उसमें वो भीड़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम्हारे टीचर्स ने क्या बताया है, तुम्हारे परिवार ने क्या बताया है, अधिकतर हमारा निर्णय किस पर प्रभावित होता है, हमें जो समाज ने बताया है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, उसके आधार पर हम एक कंडीशनिंग निर्मित कर लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, और उसी संस्कार के अनुसार हम चलते हैं, उसी को हम उचित मानते हैं, इसको हम मोरालिटी कहते हैं, उसको नीति कहते हैं। लेकिन जब तुम साधना में चलते हो तो अब फिर तुमको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी कंडीशनिंग के बिना ही, जैसे संत है, वो संत कंडीशनिंग पर नहीं चलता है कि समाज क्या कह रहा है। संत से किसी बात को पूछो, वो बिल्कुल वो भीतर अपने विवेक से तुमको उत्तर देगा, अर्थात कि समाज क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इस पर वो नहीं जाएगा। वो उसके लिए जो उचित है वो भीतर से ही निर्णय ले रहा है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सार है क्या आसार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये उसकी कंडीशनिंग के कारण उसके उत्तर नहीं आ रहे हैं, उसको कहते हैं विवेक। विवेक का अर्थ है अनकंडीशनड चेतना से जो है वो विवेक है, वो अस्मिता है, वो प्रज्ञा है, और उससे तुम निर्णय ले सकते हो। तो एक तरह से कह सकते हैं जो कंडीशन चेतना है वो मन है, अनकंडीशन चेतना अस्मिता है, विवेक है। लेट्स एक्नॉलेज।